तो दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त दोस्तों इस चैप्टर के लिए एक एज्यूमशन हमें करना है। वो एज्यूमशन क्या है देखिए, वो एज्यूमशन है दोस्तों बॉडी इज़ नॉट रिजिड। मतलब इस चैप्टर के लिए हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिजिड नहीं है। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों रिजिड बॉडी की डेफिनेशन देखते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या है? बॉडी विच डू नॉट चेंज शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर कितना भी फोर्स लगा रहे हो आप और वो ऑब्जेक्ट अपना शेप और साइज चेंज नहीं कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप रिजिड बॉडी बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो रिजिड बॉडी है ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, कोई बॉडी एक्चुअल में रिजिड नहीं होती है। आप एज्यूम करोगे अगर ये स्टोन है, ठीक है, और इस स्टोन पर अगर आप बहुत बड़ा फोर्स लगाओगे तो ये स्टोन ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसने साइज़ और शेप चेंज किया। अगर आपके पास मेटल बॉल है, एक स्टील का बॉल है सपोज, तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो, आप छोटा फोर्स लगा रहे हो तो ये शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, लेकिन बहुत बड़ा अगर आप फोर्स लगाओगे यहाँ पे तो इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो रिजिड बॉडी दोस्तों ये जो है ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए दोस्तों हम एज्यूम क्या करेंगे कि बॉडी जो है ये रिजिड नहीं है, मतलब बॉडी अपना शेप और साइज चेंज करेगी इस चैप्टर के लिए। ओके, न्यूटन के लॉज और न्यूटन के इक्वेशन देखते वक्त दोस्तों हमने एज्यूम क्या किया था कि बॉडी जो है वो रिजिड है, मतलब उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट करेगी। ठीक है, तो वो लॉज ऑफ मोशन और मोशन इन प्लेन के लिए तो ठीक था, लेकिन इस चैप्टर के लिए हम एज्यूम क्या करेंगे दोस्तों कि बॉडी जो है ये रिजिड नहीं है, ये अपना शेप और साइज चेंज कर रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर में हमें एक डेफिनेशन देखनी है जो कि है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच चेंजेस शेप और साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो शेप और साइज चेंज करता है ऑब्जेक्ट की, इसको दोस्तों डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक रॉड है, ओके, और इस रॉड पर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया है हमने, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया है। अगर इस फोर्स की वजह से इसकी साइज़ या फिर शेप चेंज हो जाता है तो इस फोर्स को दोस्तों डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे हम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन दोनों फोर्स की वजह से इसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया, मतलब इसकी जो लेंथ है, जो पहले कैपिटल एल थी, ये जो लेंथ थी देखिए यहाँ पे, ये जो लेंथ कैपिटल एल थी, ये यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई, मतलब इसकी जो है साइज चेंज हो गई। इस फोर्स के वजह से, इन फोर्सेस के वजह से इसकी साइज़ चेंज हो गई। दोनों साइड पे साइज चेंज होगी, हम दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पे एक साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इन फोर्सेस की वजह से दोस्तों इसकी साइज चेंज हो गई, तो इन फोर्सेस को दोस्तों डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर डिफॉर्मेशन क्या हुआ देखते हैं उसकी डेफिनेशन। चेंज इन शेप और साइज और बोथ इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। दोस्तों ये जो चेंज है साइज या फिर शेप का या फिर बोथ का, उसको दोस्तों डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्सेस जो है इन्होंने इस रॉड की साइज चेंज की, तो इन फोर्सेस को हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस बोलेंगे। और ये जो चेंज है साइज में जो चेंज हुआ है, इस चेंज को दोस्तों डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो डिफॉर्मेशन है इसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो टाइप्स को हमें यहाँ पे देखना है। तो टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन में पहला डिफॉर्मेशन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है। अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो इस रॉड की साइज चेंज हो जाएगी, इसका शेप नहीं चेंज होगा, इसकी साइज चेंज हो गई, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, और ये जो इंक्रीज इन लेंथ है ये हम डेल्टा एल से दिखाएंगे। तो इन डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो गई, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, इसकी लेंथ चेंज हो गई। ओके, अब सेकेंड टाइप का डिफॉर्मेशन क्या है देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों सपोज़ कि यहाँ पर एक क्यूब है और इस क्यूब पर हम हर तरफ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने इधर से एक फोर्स अप्लाई किया है, नीचे से एक फोर्स अप्लाई किया है, ऊपर से, आगे से यहाँ से देखिए, और एक पीछे से एक फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक फोर्स अप्लाई किया है। तो हर तरफ से दोस्तों अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका जो है क्या चेंज हो जाएगा देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट देखिए छोटा हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस डिफॉर्मेशन को हम बोलेंगे दोस्तों चेंज इन वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे इन फोर्सेस की वजह से इसकी लेंथ चेंज हो गई थी, यहाँ पे देखिए इन सभी फोर्सेस की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, वॉल्यूम इसका कम हो गया है। ओके, दोस्तों तीसरा टाइप का डिफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ फ्लोर पे फिक्स किया गया है, यहाँ पे इसको पेस्ट किया गया है, फिक्स किया है। अगर आप यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करोगे तो ये फोर्स इस पर क्या इफेक्ट करेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस फोर्स के वजह से ये लेयर तो यहाँ पर जो चिपकी है वो ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये ऊपर वाली जो लेयर है ये मूव हो जाएगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। तो इस डिफॉर्मेशन को दोस्तों हम बोलेंगे चेंज इन व्हाट, चेंज इन शेप।
ओके, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम चेंज हो रहा है और यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें दोस्तों यहाँ पे पढ़ने हैं दो नए कंसेप्ट, जो कि है इलास्टिक बॉडी क्या होता है और प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है। ये जो इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी ये डिफॉर्मेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इलास्टिक बॉडी क्या होता है। तो इलास्टिक बॉडी क्या है? अ बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ पे इसकी जो है लेंथ चेंज हो गई। ओके, अब जब आप ये जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस है इनको छोड़ देते हो, ये हटा देते हो, तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन करता है, अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाता है, तो उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है रीगेन करने की ओरिजिनल साइज और शेप को, उस प्रॉपर्टी को दोस्तों इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इलास्टिसिटी की भी डेफिनेशन देखनी है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको दोस्तों इलास्टिसिटी बोलते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट दोस्तों प्लास्टिक बॉडी होती है, मतलब ये रीगेन नहीं करती है। अगर आप फोर्स लगाओगे उस पर तो ये लेंथ चेंज करेगी और फोर्स हटाओगे तो उसी शेप में बनी रहेगी। अगर ऐसा करता है तो उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन देखेंगे हम। तो प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी विच डू नॉट रीगेन ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने लगाया यहाँ पे एक फोर्स, ये यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ को चेंज करेगा, ये चेंज इन लेंथ हुआ। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा देते हो, आप छोड़ देते हो इस ऑब्जेक्ट को, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसी कंडीशन में रह रहा है, मतलब इसका जो ओरिजिनल साइज और शेप अचीव नहीं कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे या इस बॉडी को प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी है ऑफ डू नॉट रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उस प्रॉपर्टी को दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन हम देखेंगे प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ नॉट रीगेनिंग ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं इलास्टिसिटी के और इलास्टिक मटेरियल के और प्लास्टिक मटेरियल के। ओके, तो इलास्टिक मटेरियल कौन कौन सा है दोस्तों? जैसे कि हमें पता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे रबर। अगर आप रबर लोगे और उसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। अगर फोर्स छोड़ दोगे तो ये अपना शेप और साइज वापस गेन कर लेगा। तो रबर जो है ये इलास्टिक बॉडी है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेटल भी जो है, मेटल भी काफ़ी हद तक, जैसे कि स्टील, ये भी इलास्टिक होता है। अगर आप यहाँ पे स्टील की प्लेट लोगे और उसको डिफॉर्म करोगे और अगर फोर्सेस छोड़ोगे यहाँ पे, तो ये स्टील भी अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा। तो स्टील भी दोस्तों जो है ना, ये इलास्टिक मटेरियल है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि क्ले या फिर मड, कीचड़ है दोस्तों, कीचड़ का आपके पास एक गोला है, ओके, और आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इसका शेप और साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये। और अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स आप यहाँ से निकाल देते हो तो क्या ये इसका रीगेन कर लेगा शेप और साइज? नहीं करेगा। तो ये जो मड का जो गोला है ये प्लास्टिक बॉडी करके हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। या फिर क्ले भी एक प्लास्टिक बॉडी है। एक लास्ट डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी देखते हैं सबसे पहले। द बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप completely आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मतलब अगर यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया हमने तो ये यहाँ तक डिफॉर्म हुआ। अगर इसने फोर्स को रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल साइज और शेप कंप्लीटली रीगेन किया तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, थोड़ा भी उसमें अगर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है फोर्स को रिमूव करने के बाद तो उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। ओके, लेकिन ऐसी कौन सी बॉडी दोस्तों एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती? इलास्टिक बॉडी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका ये डिफॉर्म करेगा। अगर आप फोर्स को यहाँ पे रिमूव करोगे तो ये रीगेन तो करेगी, शेप रीगेन तो करेगी, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन बचा रहेगा। ओके, जितना ज़्यादा रीगेन करेगी उतने ही वो बॉडी इलास्टिक होगी। ओके, और अगर कंप्लीटली करती है तो उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोला जाता है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फिर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगी? एग्जैक्टली इसके अपोजिट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होगी। डेफिनेशन देखिए, द बॉडी विच रिमेन इट्स चेंज शेप एंड साइज कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, अगर इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसकी लेंथ चेंज हो रही है,
तो ये डिफॉर्मेशन फोर्सेस को हटाने के बाद इसका शेप ऐसे ही बना रहेगा, इसी कंडीशन में रहेगी। अगर ऐसा होता है तो उसको परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, ये भी इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो जितना ज़्यादा ये अपने शेप में बना रहेगा उतना ही वो प्लास्टिक है, लेकिन थोड़ा सा रिगेन करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।